हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू सानवी स्टडी वर्ल्ड। तो पिला माने आज आम डिस्कस करवा 6th क्लास विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता। तो पिला माने चलो पाठटी को भल भाव बुझिबा। तो पिला माने कौन देछि पाठटी द्वितीय अध्याय जीव जगतर विविधता। तो पिला माने एठारे एक नीतिबाणी देछि कौन देछि देख गछ निजे खरारे रही अन्य मानंकु छाई देबा सहित फूल फल मध्य प्रदान करि थाए। गोटे गछ निजे खरारे रही मध्य अन्य मानंकु छाई देबा सहित फूल और फल मध्य देई थाए। सेही परि भल लोक माने समस्त कष्ट सही अन्य मानकर कल्याण करती। सेही परि आम दुनिया रे एपरि भी भल लोक माने अछंती जो माने कि सबु कष्ट को सही अन्य मानक कल्याण करि थांती। से माने जहाँ अर्जन करती ताहा अन्य मानक देई दियंती। से माने जहाँ अर्जन करती ताहा अन्य मानक देई दियंती। तो पिला माने एठारे कोन अछि गत कालीर वर्षा परे एक सुंदर ताजा सकाल। विज्ञान शिक्षयित्री सुलेखा दीदी एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पाई डॉक्टर पंडा और मणि राम दादा को विद्यालय को निमंत्रण करथिले। गत कालीर वर्षा पर एक सुंदर ताजा सकाल। शिक्षयित्री सुलेखा दीदी एक रोमांचकर प्रकृति भ्रमण पाई काहाको डॉक्टर पंडा और मणिराम दादा को विद्यालय को डाकी थिले। डॉक्टर पंडा निकटस्थ गवेषणागार जड़े वैज्ञानिक। डॉक्टर पंडा किए पाखर जड़े गवेषणागार जड़े वैज्ञानिक एवं मणिराम दादा स्थानीय अंचल जड़े वयस्क व्यक्ति। मणिराम दादा पक्षी रावर नकल करिबारे धुरंधर। मणिराम दादा पक्षी मानकर नकल करिबारे धुरंधर। विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी को चिन्हट करिबारे मध्य से दक्ष। विभिन्न प्रकार उद्भिद और प्राणी मानकु चिन्हट करिबारे मध्य से दक्ष। प्रकृति भ्रमण पूर्वर प्राणी और उद्भिदंकर सौंदर्य और विभिन्नता विषय जानिबा एही भ्रमणर उद्देश्य बोली डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानकु सूचना देइथिले। प्रकृति भ्रमण पूर्वर प्राणी और उद्भिद मानकर सौंदर्य और विभिन्नता विषय जानिबा एही भ्रमणर उद्देश्य बोली किए कहिथिले डॉक्टर पंडा शिक्षार्थी मानकु सूचना देइथिले। एथिरे जोग देबा पई शिक्षार्थी माने उत्साहित थिले। एथिरे जोग देबा पई पिला माने उत्सुक थिले। से माने जीव जंतुक विषय रे जानिबाकू एवं तांको ठारू शिखिबा पई उत्सुक थिले। से माने जीव जंतुक विषय रे जानिबा पई एवं तांको ठारू शिखिबा पई बहुत उत्सुक थिले। सुलेखा दीदी शिक्षार्थी मानकु खाता और कलम और पानी बोतल संगे नेबा पई कहिथिले। बुलिबा समय रे सेमानंक आखपाखरे थिबा उद्भिद एवं प्राणी विषय रे अनुसंधान करुथिले। बुलिबा समय से माने कोन करुथिले उद्भिद और प्राणी विषय रे अनुसंधान करुथिले। उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकारर बासना को लक्ष्य करी जीव जंतु को हैरान न करी निरीक्षण करने को डॉक्टर पंडा कहिथिले। उद्यान रे थिबा विभिन्न प्रकार बासना को लक्ष्य करी और जीव जंतु को हैरान न करी निरीक्षण करने पई डॉक्टर पंडा कहिथिले। राम दादा शिक्षार्थी माननको विभिन्न उद्भिद और जीव जंतु को निरीक्षण करने सह विभिन्न ध्वनि को ध्यानर सह शुणिबाकू मध्य कहिथिले। मणिराम दादा शिक्षार्थी माननको कोन कहिथिले उद्भिद और जीव जंतु को निरीक्षण करने सहित विभिन्न ध्वनि बा शब्द को मध्य शुणिबा पई कहिथिले। शिक्षार्थी माने मध्य विभिन्न प्रकार उद्भिद यथा घास बुदा बड़ बड़ वृक्ष आदि देखिबा को पाइथिले। से माने गछर डाल उपरे बसिथिबा विभिन्न प्रकारर पक्षी फूलरू फल को उड़ी बुलुथबा प्रजापति एवं डालरू डाल को डेउथिबा मांकड़ को मध्य देखिथिले। से माने निज खाता रे पर्यवेक्षण तथा तथ्य को लिखिथिले।
डॉक्टर पंडा एवं मणिराम दादा से विषय आलोचना करी। यह आश्चर्यजनक जे प्रत्येक पक्षी निजस्व एक स्वतंत्र राब थाए। आम जिते भी पक्षी अच्छे से गोटे राब थी क्या नाई था से स्वतंत्र विभिन्न प्रकार राब रही थाए। शिक्षार्थी माने पक्षी राब शुणी पारुथिले। शिक्षार्थी माने पक्षी मानकर राब शुणी पारुथिले। प्रत्येक पक्षी स्वतंत्र राब थाए बोली डॉक्टर पंडा कहले। प्रत्येक पक्षी मानकर स्वतंत्र बा सबु पक्षी मानकर विभिन्न प्रकार राब थाए। यह प्रकृतिर विविधतार एक उदाहरण। यह हेउचे प्रकृतिर विविधतार एक उदाहरण। डॉक्टर पंडा किछि पक्षी राब नकल करने को मणिराम दादा को अनुरोध करथिले। मणिराम दादा विभिन्न पक्षी राब नकल कले। शिक्षार्थी माने उत्साहर सह तांको नकल करने आरंभ कले। तुमे केबे तुम आखपाखरे थिबा विभिन्न उद्भिद एवं जीवजंतु को पर्यवेक्षण करी छकी सेगुड़ी को तुम बंधु एवं शिक्षकों सहित आलोचना कर। तुम केबे तुम आखपाखरे उद्भिद और जीवजंतु को पर्यावरण करी छकी जदि करिछ ताहा तुम बंधु और शिक्षक मानक सह आलोचना करिवो। 2.1 कौन अच्छी आम चतुर्पार्श्व थिबा उद्भिद एवं प्राणी मध्य थिबा विविधता। कार्य 2.1 आस जानिबा एवं लिखिबा। तुम शिक्षकों सह पार्क किंबा निकटस्थ जंगल रे बुलिबा पई योजना कर। एटा बुलिबा समय रे विभिन्न उद्भिद कीटपतंग पक्षी एवं अन्य जीवजंतु को अनुध्यान कर। पाणीपाग स्थिति यथा गरम ठंडा मेघुआ इत्यादि उपरे मध्य ध्यान दियो। तुम विभिन्न प्रकार झड़ी पड़िथवा पत्र किंबा फूल संग्रह कर एक क्राफ्ट बुक तैयारी करि पारिबो। तुम थिबा उद्भिद एवं प्राणी जत्न नियो। निश्चित कर जे पार्क रे थिबा उद्भिद एवं प्राणी माने जेपरि हैरान हेबे नाही। फूल पत्र तोलिबो नाही। सारणी 2.1 डाल पत्र फूल एवं उद्भिदर अन्य अंश वैशिष्ट्य और आकर्षणीय तथ्य विषय तुम पर्यवेक्षण लिपिबद्ध कर। चित्र 2.1 एवं सारणी 2.1 रे तुम पाई किछि उदाहरण दिया जाइछि। तो चलो पहले देखिबा उदाहरण कोन दैछि। लवनेट देखो क नंबर कोन दैछि घास। ख दैछि तुलसी पत्र और ग दैछि मंदार। उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्य उदाहरण। यह होछि उद्भिदर विभिन्न वैशिष्ट्यर उदाहरण। 2.1 कौन देछि आम चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न उद्भिदर पर्यवेक्षण। तो एठारे कौन देछि उद्भिदर स्थानीय नाम। 1 नंबर देछि घास। घासर कांड किपरि थाए कोमल एवं सरू। पत्रर आकृति सज्जीकरण। गोटिकिया पत्र कांडर विभिन्न स्थान बढ़ी थाए। गोटे गोटे पत्र कांडर विभिन्न स्थान बढ़ी थाए। तार फूल थाए को घासर फूल थाए कौन फूल न थाए। अन्य कौन पर्यावरण ताहा देखिबो और एठारे लिखिबो। तुलसी गछ तुलसी पत्र तार कांड केपरि थाए शक्त एवं सरू। मोटा थाए मोटा माने मजबूत थाए एवं सरू थाए। विपरीत दिगरे एक जोड़ाए लेखाए पत्र रही थाए। विपरीत दिगरे गोटे गोटे जोड़ाए पत्र रही थाए। फूल किपरि थाए बैगणी। यार फूल बैगणी थाए। मंदार मंदारर कांड शक्त थाए। पत्र किपरि थाए पत्र सबुज थाए कुंची कुंची हुई रही थाए एवं फूल लाल कलर फूल थाए। तुम देखिबो पिला माने मंदार गछ ताहा एठारे लिखिबो। निम्ब गछ किपरि थाए शक्त और मोटा थाए। शक्त और मोटा थाए तार कांड पत्र किपरि थाए छोट छोट हुई कुंची कुंची हुई रही थाए। गोटे कांड रे एपरि पत्र रही थाए। तुम्हें देखुवा उद्भिद मध्य कौन समानता एवं पार्थक्य पाइल। तुम्हें निश्चय देखिथिबो जे उद्भिद विभिन्न वैशिष्ट्य जेपरि डेंगा छोट गछ शक्त कोमल कांड पत्रर विभिन्न आकृति एवं डाल किंबा कांड उपरे सेमानंकर सज्जीकरण फूलर रंग आकृति एवं सुगंधरे विभिन्नता
ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗଛର ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଆକୃତି ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ସମାନ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଲିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ତୁମ ପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତିରୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସେମାନେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କିପରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ତାହା ସାରଣୀ 2.2ରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କର। ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସାରଣୀ 2.2 ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ପ୍ରାଣୀର ନାମ, ବାସସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟ, ଚଳନଶୈଳୀ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପହିଲା? କାଉ। କାଉ କ'ଣ କରେ? ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗଛ। ସେ କ'ଣ ଖାଏ? କୀଟପତଙ୍ଗ ଖାଏ। ଚଳନଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କର କିପରି? ଉଡ଼ନ୍ତି ଓ ଚାଲନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏହାର ଥଣ୍ଟରେ କାଠିକୁଟା ନିଏ। ଏହାର କୁଆ ତା'ର ଥଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନିଏ? କାଠିକୁଟା ନିଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ମାଟି ଓ ଗାତ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ରହେ? ମାଟି ଓ ଗାତରେ ରହେ। ସେ କ'ଣ ଖାଏ? ପତ୍ର, ମଞ୍ଜି, କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ସେ ଖାଏ। ଚଳନଶୈଳୀ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ? 6ଟି ଗୋଡ଼ ଥାଏ। ଗାଈ ଘାସ ଓ ପତ୍ର ଖାଏ। ଚଳନଶୈଳୀ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି। ଗାଈ କ'ଣ କରେ? ଚାଲେ। ଯାହା ଦେଖିବ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ସାରଣୀ 2.2ରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସମାନତା ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ତୁମେ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଭୂମିରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛ ଉପରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଗଛ ଉପରେ। ମାଛ ପାଣିରେ ରହେ। ମାଛ କେଉଁଠାରେ ରହେ? ପାଣିରେ। ଏବଂ ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠାରେ? ବେଙ୍ଗ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥଳ ଓ ଜଳ ଉଭୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ ଗତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚଳନ ଗତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ଖାତାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଫୁଲ, ପତ୍ର ଏବଂ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପର ନେଇ ଏକ ଫ୍ଲାକ୍ସ ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସବୁ ବିବରଣୀକୁ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସାରଣୀ 2.1 ଏବଂ 2.2ରେ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିନଥିବା କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। କାର୍ଯ୍ୟ 2.2 ଆସ ଚିନ୍ତା କରି ଚିତ୍ର କରିବା। 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ତୁମକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଛ ଏବଂ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତ କଳା ପଟାରେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କଳାପଟାରେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ? ତୁମେ ଭାବୁଛ କି କଳାପଟାରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିବିଧତା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୂଚାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିବିଧତା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସୂଚାଏ। ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,
ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଫଳ ଖାଇବା ପରେ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। 2.2 ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ତୁମେ କିପରି ତୁମ ବହି ଏବଂ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇ ରଖ? ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ରେ ସଜାଇ ରଖିଲେ ତୁମକୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହୁଏ କି? ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଖାତା ବହିଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଘରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଆସ ଆଖପାଖ ଦୁନିଆ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ 2.1 ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିଛ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିପାରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 2.3 ଆସ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କର। ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ, ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସକୁ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ କାଟି ରଖ। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଠା ଲଗାଇ ରଖ। ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର 5-6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଗଠନ କର। ତୁମ ଦଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କର। କାର୍ଡ଼ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ସାରଣୀ 2.1 ଏବଂ 2.2ରେ ତୁମେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର। ତୁମେ କରିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଆଧାର ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବିଭିନ୍ନ ଏଥିରୁ ଯେମିତିକି ପୁରୁଣା ପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ, ଚାର୍ଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ତାହା ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଠା ଲଗାଇବ। ଆଉ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର 5-6 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ କରିବ। ଆଉ ତାହାକୁ ପୁଣି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର। ତୁମେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଧାର ବିଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଚୟନ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେତେକ ଛାତ୍ର ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଚତାକୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆଧାର ଭାବରେ ବାଛିଥିବେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଫୁଲ ଧରେ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ବାଛିଥାଇପାରନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାହା କରିଥିବ ଆଧାର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବ। କାରଣ କିଏ କେଉଁ ଗଛ ଛୋଟ ଅଛି, କାହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ଅଛି, କାହାର ଫୁଲ ଆସେ, କାହାର ଫଳ ଆସେନି, ସେହି ଉପରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଥିବେ। ଫୁଲ ଧରେ, ଫୁଲ ଧରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତ କୋମଳ କାଣ୍ଡ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ, ବାସସ୍ଥାନ। ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଧାରରେ ତୁମେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଥିବ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ଏବଂ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ।
आम दैनन्दिन जीवन में श्रेणी विभागर आवश्यकता विषय तुमे आम चतुर्पार्श्व थिबा वस्तु अध्ययन रे अधिक जानी पारिबो। उद्भिद 2.2.1 उद्भिद गुड़ी को किपरि श्रेणी विभाग करिबो। उद्भिद गुड़ी को तुम किपरि श्रेणी विभाग करिबो। विभिन्न प्रकार उद्भिदर कांड पत्र फूल आदि अंशर वैशिष्ट्य रे विभिन्नता थिबार तुमे देखिथिबो। विभिन्न प्रकार उद्भिद अछन सेमानकर कांड पत्र फूल आदि अंशर वैशिष्ट्यता रे विभिन्नता थिबार तुमे लक्ष्य करिथिबो। विभिन्न उद्भिदर कांड गुड़िक मोटाई उच्चता एवं कठिनता भिन्न भिन्न होइथिबा बिले पत्रर आकृति रंग आकार एवं सज्जीकरण भिन्न भिन्न होई थाए। तुमे कौन लक्ष्य करिबो कांड गुड़िक कोटु मोटा उच्चता एवं कठिनता भिन्न भिन्न होइथिबा बिले पत्रर आकृति रंग आकार मध्य आउ तार सज्जीकरण मध्य विभिन्न होई थाए। तुमे यही वैशिष्ट्य गुड़ी को मध्य जे कौनसी गोटे को व्यवहार करी तुमे यही वैशिष्ट्य गुड़ी को मध्य जे कौनसी गोटे को व्यवहार करी 2.3 रे उद्भिद गुड़ी को श्रेणीभुक्त करने को चेष्टा करिबो। तुमे मध्य पूर्व श्रेणी रे शिखिथिबो जे उच्चता एवं कांडर प्रकार आधार रे उद्भिद गुड़ी को गुल्म बुदा एवं गछरे विभक्त करा जायछि। गछ माननको कांडर प्रकार रे कोन बोले विभक्त करा जायछि गुल्म बुदा एवं गछ रे विभक्त करा जाई अछि। आस उद्भिदर वैशिष्ट्य गुड़ी को अधिक विस्तृत भाव रे अध्ययन करिबा एवं सही आधार रे सेमाननको श्रेणी विभाग करिबा। कार्य 2.4 रास श्रेणी विभाग करिबा। आस आउ किछि अधिक पर्यवेक्षण करिबा पई पुणी थरे प्रकृति भ्रमण रे बुली जिबा। विभिन्न उद्भिदर उच्चता को भल भाव रे देख। एही उद्भिद गुड़िक तुमठारु उच्चता रे छोट तुम भली किंबा तुमठारु अधिक उच्च कि तुम एठारे कोन लक्ष्य करिबो उद्भिद गुड़िक को उच्चता को भल भाव रे देखिबो कि उद्भिद तुमठारु अधिक छोट होइतिबो बा कि तुमठारु आउ अधिक उच्च होइतिबो। आ एपरि भी किछि गछ होइतिबो जहा कि तुम उच्चता सहित समान थिबो। कांडर रंग बादामी ना समुज कांडर रंग बादामी ना समुज कांडर रंग बादामी ना सबुज सेमाननको कांड को स्पर्श करले एवं अनुभव कर सेमाननको कांड को स्पर्श कर एवं ताहा सेमाननको अनुभव कर सेमाननको धीरे धीरे बंका करबा को चेष्टा कर। तुमे कांड को सहजरे बंका करि पारिलो कि नाही डाल रे जेपरि भांगिबो नाही सेति प्रति ध्यान दियो। यह व्यतीत उद्भिद शाखा गुड़िक केउठारु बाहरिए ताहा मध्य निरीक्षण करो। उद्भिदर शाखा गुड़िक केउठारु बाहरे ताहा मध्य तुमे निरीक्षण करिबो। सेमाने माटी को लगी रही थांती कांड ऊपर को बाहरी सेमाने माटी तल को लगिकी अछंती ना कांड ऊपर बाहरी छंती ताहा भी लक्ष्य करिबो। सारणी 2.3 रे तुमे पर्यवेक्षण पूरण कर। यार केतेक उदाहरण दिया जायछि। एठारे कोन दिया जायछि तो पिला माने एठारे कोन दिया जायछि सारणी 2.3 उद्भिदर उच्चता और कांडर प्रकृति आधार रे श्रेणी विभाग कर। क्रम गछर नाम उच्चता क्षुद्र मध्यम लंबा कांडर प्रकृति सबुज माटिया रंग कोमल शक्त मोटा पतला शाखा गुड़िकर उत्पत्ति माटीर निकटरे डालर ऊपर को उठिचंती उद्भिद श्रेणी। तो पिला माने किपर लिखबो आंब प्रथम 1 नंबर कोन देछि आंब आंबर उच्चता कोन लंबा आंब गछ लंबा तार कांडर प्रकृति सबुज बा माटिया रंग तार कांड माटिया रंगर से कोमल बा शक्त तार कांड कोमल बा शक्त तार कांड हेउची शक्त मोटा बा पतला तार कांड मोटा माटीर निकटरे ना
डालरू उपरको उठी हाँ उद्भिदर श्रेणी गछ आंब कौन थे जाए गछरे जाए। तापर कौन अच्छे 2 नंबर गोलाप गोलापर उच्चता मध्यम कांडर प्रकृति माटिया रंग कोमल बा शक्त शक्त गोलाप गछर कांड शक्त थाए मोटा बा पतला पतला माटीर निकटरे हाँ तार कांड सब माटीर निकटरे रही थाए। उद्भिद कौन थे जीव गछ बुदा बा गुल्म बुदा। तापर पिलाने नेक्स्ट टमाटो टमाटोर लंब छोट सबुज माटिया रंग सबुज रंगर कोमल बा शक्त कोमल मोटा पतला पतला से माटीर निकटरे हाँ उद्भिदर श्रेणी से होची गुल्म से बोली पिला माने आउ तुम्हें निजे देखी एठारे टेबुल टी को पूरण करिवो। तुम्हें गुल्म बुदा और गछ मध्य क्यों सब पार्थक्य देखुच सारणी 2.3 रे लेखा जाइथिबा तथ्य आधार रे तुम्हें उद्भिद गुड़ी को किपरि गुल्म बुदा और वृक्ष भाव में श्रेणी विभाग करि पारिबो। केतेक उद्भिद डेंगा होई थाए एवं सेगुड़िकर कांड शक्त मोटा बादामी एवं कठिन टाल थाए सेगुड़िकर शाखा गुड़िक साधारणतः उच्च माटीर दूरता बाहरी थांती सेगुड़िको वृक्ष कहुए। उदाहरण स्वरूप आंब गछ। तो पिला माने एठारे काहाको वृक्ष बा गछ कहुए केतेक उद्भिद डेंगा होई थांती केतेक उद्भिद डेंगा होई थांती सेगुड़िकर कांड शक्त थाए मोटा थाए बादामी रंगर थाए और कठिन डाल थाए सेगुड़िकर शाखा गुड़िक साधारणतः उच्च माटी ठारू दूर रे बाहरी थांती सेगुड़िकर शाखा गुड़िक किपर थांती उच्च थाए और सेगुड़िक माटीरू दूर रे बाहरी थांती सेगुड़िक कौन कहुए सेगुड़िक वृक्ष कहुए जेपरिक आंब गछ बर गछ एटा होची सब गछर उदाहरण। पिला माने नेक्स्ट कौन केतेक उद्भिद वृक्ष भली लंबा होई न थांती केतेक उद्भिद वृक्ष भली लंबा होई न थांती एगुड़िकरे अनेक बादामी कांड थाए जहा माटीरू बहुत निकटरू बाहरी थाए एगुड़िकरे अनेक बादामी कांड थाए जहाँकि माटीर बहुत निकटरू बाहरी थाए एही कांड गुड़िक शक्त किंतु वृक्षर कांड भली मोटा नुहे एगुड़िकर कांड शक्त थाए किंतु वृक्षर कांड भली मोटा न थाए एगुड़िक बुदा कहुए एगुड़िक कौन कहुए बुदा कहुए। उदाहरण है गोलाप गछ किपरि थाए एटा है आमर माटी माटीरू एहीपरि माटी पाखर ही तार कांड गुड़िक बाहरी थाए। केतेक उद्भिद साधारणतः छोट कोमल और सबुज कांड विशिष्ट होई थांती केतेक उद्भिद साधारणतः छोट कोमल और सबुज कांड विशिष्ट होई थांती एगुड़िक कौन कहुए एगुड़िक गुल्म कहुए। उदाहरण स्वरूप टमाटो गछ। उदाहरण है टमाटो गछ। दुर्बल कांड थिबा केतेक उद्भिद बढ़िथिबा एवं माड़ीबा पई आश्रय आवश्यक करती एवं सेमानंको लता कहुए। दुर्बल कांड थिबा केतेक उद्भिद चढ़ीबा एवं माड़ीबा पई आश्रय आवश्यक करी थांती सेमानंको कौन कहुए सेमानंको लता कहुए। सेमानंको मध्य केतेकंकु आश्रित लता कहूथिबा बेले अन्य केतेकंकु बिना आश्रित लता कहुए। सेमानंको मध्यरु लता को भी 2 भाग में विभक्त कर कौन कौन आश्रित और बिना आश्रित। आश्रय नहीं बढ़ुवा लता को आश्रित लता कहुए। आश्रय नहीं बढ़ुवा लता को कौन कहुए आश्रित लता कहुए एवं बिना आश्रय माटी रे मारुवा लता को बिना आश्रित लता कहुए एवं कहार आश्रय न नहीं बढ़ुवा लता को कौन कहुए बिना आश्रित लता कहुए। उद्भिद गुड़िक श्रेणी विभाग करने अन्य वैशिष्ट्य गुड़िक कौन हो पारे
आस आउ एक कार्य करिबा। तो पिला माने आज क्लास टी आम ये रखा। नेक्स्ट टाइम कौन डिस्कस करबा कार्य 2.5 को आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा। तो पिला माने जदि वीडियोटी भल लगी थाए तुम्हें जदि पाठटी को भल भाव में बुझी पारिछ ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबो नहीं। रहिली, धन्यवाद।